हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव एकदम सर पर आ गया है और सभी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। तो मैं आज एक लिस्ट के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये लिस्ट है उत्तर प्रदेश को लेकर और बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है और लगातार ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। तो इस लिस्ट के बारे में मैं आप सभी से आप चर्चा करने वाला हूँ। कहाँ से किसको टिकट मिल रहा है, कौन प्रत्याशी होगा, कौन कहाँ से कैंडिडेट होगा या कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इस सब को लेकर आज आप सबके बीच चर्चा होने वाली है। तो चर्चा से पहले आप सब हमारे मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं लोकसभा चुनाव की किन किन सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा। भाजपा के टिकट लगभग फाइनल हैं। मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान का भारतीय जनता पार्टी से टिकट फाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश के कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, जिनमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। वाराणसी वही सीट है जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिगुल बजाया था और कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो दोस्तों, वाराणसी से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे और लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे उम्मीदवार। जी हाँ, राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। काफी अच्छे लीडर और सेकुलर राजनीति करने वाले राजनाथ सिंह माने जाते हैं। गोरखपुर से रवि किशन, जो कि एक भोजपुरी हीरो हैं, भोजपुरी स्टार है। बस्ती से हरीश द्विवेदी, बांसगांव से कमलेश पासवान, खीरी से अजय मिश्रा टैनी और एसपीएस बघेल आगरा से, राजकुमार चार फतेहपुर सीकरी, मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री राज्य डॉक्टर संजय बालियान, अमेठी से स्मृति ईरानी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन, ज्योति कन्नौज से सुब्रत पाठक सहित नाम की घोषणा सूत्रों के मुताबिक अब तक कर दी गई है। तो खीरी से जो नाम आया है अजय मिश्रा और टैनी का, आप सभी को बताया जब किसान आंदोलन का मामला चल रहा था, उनके बेटे की काफी पॉपुलर हैं और अजय मिश्रा टैनी वही हैं जिसको लेकर इस्तीफे की और बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी, जहां किसानों के ऊपर गाड़ियां भी चढ़ा दी थी और लगातार उनको लेकर बहुत सारी बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत समिति के सदस्य शामिल हो रहे हैं। 33% के हिसाब इस बार 70% महिलाओं को टिकट मिल दे सकती है बीजेपी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 70% टिकट अब की बार महिलाओं को देने जा रही है बीजेपी पूरे देश में। तो देखने का और चर्चा करने का विषय होगा। ये बैठक जो इस पार्टी में बैठक की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 125 सीटों पर उम्मीदवार घोषित बैठक में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा की गई। वे चर्चाओं का बहुत मंथन हुआ, ये सीटें बीजेपी आखिर क्यों हार गई। पिछले कुछ दिनों में कमजोर श्रेणी की जो सीटें थी उन पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो लिस्ट जारी होगी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नाम होंगे। पार्टी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। बुधवार को हुई कोर ग्रुप की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। बैठक में महिला केंद्रीय मंत्रियों समेत अन्य महिला उम्मीदवारों को कहां से उतारा जाएगा, इस बार विस्तार से मंथन हुआ। 2019 के चुनाव में 53 महिलाएं भाजपा के टिकट पर लोकसभा के चुनाव मैदान में उतरी थी। 33% के हिसाब से इस बार 70% महिलाओं को टिकट मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। इसके बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची अगले दिनों में जारी कर सकती है। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो बीजेपी की लिस्ट जारी होने की संभावना है। वहीं बीजेपी की ओर से सूत्र बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट काटने की पूरी संभावना है और टिकट उन लोगों के काटे जा सकते हैं। तो ये काफी चर्चा का विषय है और लगातार इसको चर्चा का, जैसा कई पार्टी आरोप लगा रही है, बहुत सारे सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा कहीं ना कहीं इस बात में दम रखती है कि कई सांसदों के टिकट अब की बार कटने जा रहे हैं। तो वहीं इस बात का जिक्र करें, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, छपत, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, इन सभी जगहों के टिकट लगभग फाइनल तैयार करके रखे हैं और जल्दी इनके नामों की घोषणा होगी। तो दोस्तों, इस कड़ी में आज
योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी आज शाम तक होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने की खबरें चल रही हैं। हो सकता है जल्दी कई मंत्रियों की घोषणा, उसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं दारा सिंह चौहान का भी नाम है, आजमगढ़ से जीतने वाले एमपी का भी नाम चर्चाओं में चल रहा है। तो कई मंत्रियों को लेकर प्रदेश में काफ़ी चर्चा है। वही बात करें लोकदल का बीजेपी में जाने की वजह से, देखते हैं कौन मंत्री पद का दावेदार होगा। चर्चाएं तो यहाँ चल रही है। राजपाल बालियान मंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद है और राजपाल बालियान मंत्री बनाए जा सकते हैं। और जो काफ़ी नाम और चर्चा में घूम रहे थे, जैसे थाना भवन विधायक अशरफ अली खान, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, विखतौली विधायक मदन भैया का नाम भी इस मंत्री पद में चल रहा था। लेकिन आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही पता चल पाएगा कौन कहां से मंत्री होगा। लेकिन जो चर्चाएं आज जन्म ले रही है, इसको लेकर काफ़ी सारी गंभीर चर्चाएं हो चुकी हैं लोकसभा में, जहां अभी बहुत कम टाइम बच गया है और जल्द ही लिस्ट आने की संभावना है। ये खबर सूत्रों के हवाले से थी। तो मंत्री पद को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। ये देखने वाला विषय होगा, आखिर मंत्री बनेगा कौन और लोकदल के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये भी देखने वाला विषय होगा, क्योंकि लोकदल को लेकर काफ़ी तरह के गंभीर सवाल जनता उठा रही है और लगातार चर्चाएं भी कर रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि पार्टी अब खत्म होती नजर आएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के पास कोई भी जीतने लायक नहीं रहेगा। लेकिन ये चर्चा कब कौन किसके साथ गठबंधन कर ले, कब कौन पार्टी छोड़ दे, इसको लेकर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप ऐसे ही मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। जल्द लौटेंगे एक नई और चर्चा के साथ। तब तक देखते रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।